सो हेलो एवरीवन। तो आपको जैसे कि पता है कि हम लोग 8 सेट डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, आज कौन सा है? आज है हमारा नवा सेट। आज है हमारा 9वां सेट। इसका मतलब क्या है? हम लोग 21 फरवरी तक के सभी शिफ्ट को डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज हम लोग कहाँ बढ़ने वाले हैं? आज हम लोग 22 फरवरी पे बढ़ने वाले हैं। ठीक, 22 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसकी शिफ्ट 1 करने वाले हम लोग। ठीक, कौन सी शिफ्ट करने वाले? शिफ्ट 1 करने वाले हैं। ठीक, अच्छा, अगर आप प्रीवियस सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो अब तक आपसे कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन आराम से बनने चालू हो गए होंगे। ठीक, 10 प्लस क्वेश्चन आराम से बनने चालू हो गए होंगे। ठीक है, और जबकि अभी तक हम लोगों ने 8 ही सेट करे। हम लोगों को टोटल कितने सेट करने हैं? आप कहेंगे सर 54 सेट करने। कितने सेट करने? 54 सेट करने, जिसमें से हम लोग 8 कर चुके हैं। और 8 करते ही कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन तो आराम से बन रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बार बार क्वेश्चन सेम रिपीट हो रहा है ना? कितने सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और इससे आपको कॉन्फिडेंस भी आ रहा होगा। ठीक, तो आज हम लोग कौन से सेट स्टार्ट करने वाले हैं? 22 फरवरी की शिफ्ट 1 का सेट स्टार्ट करने वाले हैं, यानी सेट नंबर 9। ठीक, अच्छा, क्या करना है? हर बार की तरह वीडियो को पहले, जब भी क्वेश्चन नया आएगा ना, वीडियो को पहले पॉज करना है। क्वेश्चन को पहले खुद से करना है। ठीक है, क्वेश्चन को पहले खुद से करना है, उसके बाद सोल्यूशन देखना है। ठीक है, चलिए, और हो सके तो वीडियो को यार शेयर कर दो यार, ज्यादा से ज्यादा। ठीक, हम लोगों की रीच बढ़े। ठीक, वीडियो को लाइक करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी। ठीक, हो सके तो इतना कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन कह रहे दो संख्याओं के बीच का अंतर, अच्छा, और उन संख्या का योग 30% है। योग का 30% है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अनुपात क्या है? देखिए ध्यान से, मैं मान लेता हूं मेरी जो बड़ी संख्या है ना, उसको मैं x मान लेता हूं। छोटी संख्या है, उसको मैं y मान लेता हूं। ठीक, कह रहे दो संख्याओं का बीच का अंतर। अंतर का मतलब क्या होता है? आपको पता है, डिफरेंस। उन संख्याओं के योग का, योग का मतलब क्या होता है? जोड़ना। उन संख्याओं के योग का 30% है। आप कहेंगे हाँ सर समझ गया मैं, संख्याओं के योग का मतलब गुणा 30%। जीरो से जीरो कट गया। अगर मैं कहूँ आपसे, बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूँ मैं जानबूझ के आपको, ताकि आपको बिल्कुल भी नहीं आता हो तब भी चीजें समझ में आ जाए। अगर मैं इसको नीचे ले आऊंगा तो आप कहेंगे सर 3/10 हो गया। इसका मतलब क्या है? x माइनस वाई जब कर रहा हूं तो 3 आ रहा है, x प्लस वाई जब कर रहा हूं तो 10 आ रहा है। कह रहे हैं छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, ध्यान समझना, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए ना, अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो इन दोनों को जोड़ के उसका आधा कर देना है। कहेंगे अच्छा कैसे? देखो 10 और 3 को जोड़ोगे तो 13, और 13 का आधा कितना होगा? 6.5। यही x की वैल्यू निकलेगी। ठीक, अच्छा, आप कहेंगे सर y की वैल्यू कैसे निकालूं? अगर y की वैल्यू चाहिए ना, तो 10 और 3 का डिफरेंस कितने का है? अंतर कितने का है? आप कहेंगे सर 7 का अंतर है, उसका आधा कर दीजिए। देखिए y की वैल्यू निकल गई। ठीक, अब बड़ी संख्या मेरी कितनी है? 6.5। छोटी संख्या मेरी कितनी है? 3.5। इन दोनों का रेशियो पूछा है। इन दोनों का क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो यहाँ 6.5 लिखेंगे, आप कहेंगे सर ठीक है, कहेंगे अनुपात निकालने। यहाँ 3.5 लिखेंगे, कहेंगे हाँ अनुपात निकालने। पॉइंट से पॉइंट कट गए। अब देखिए 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, 13:7। कौन सा ऑप्शन है? आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर थर्ड है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर थर्ड है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ब्याज से क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब देखिए, एक निश्चित धनराशि पर 6% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 960 रुपए है। यानी 2 वर्ष में साधारण ब्याज कितना मिल रहा है? आप कहेंगे सर 960। ठीक, अच्छा, आपको सर आपने कहा था कि ब्याज तो हर वर्ष समान रहता है। 6% ब्याज दर पहले मिला होगा और 6% ब्याज बाद में मिला होगा। इसका मतलब टोटल एक साल में 6%, तो 2 साल में 12% मिला होगा सर। मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे सर 12% की तो वैल्यू 960 रुपए दे रखी है। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर धनराशि तो 100% होगी, और जिसमें 12% ब्याज मिल गया यानी 112 हो गया। और सर 12% की वैल्यू ही 960 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे सर 12×8 = 96 होते हैं, यानी 1% की वैल्यू 80 रुपए, तो 100% की वैल्यू आप कहेंगे सर 8,000 रुपये आ गई। इसका मतलब क्या है? ये मेरा मूलधन निकल गया, वही धनराशि निकल गई। स्टार्टिंग में धनराशि मेरी कितनी थी? 8,000।
आगे बढ़ते हैं। समान अवधि, समान अवधि का मतलब 2 वर्ष की बात कर रहे हैं। और समान ब्याज दर, समान ब्याज दर का मतलब 6% की बात कर रहे हैं। कह रहे समान धनराशि यानी 8,000 रुपए की बात कर रहे हैं। पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? देखिए ध्यान से, सब कुछ दे रखा है आपको, मूलधन दे रखा है, आपको दर दे रखी है, आपको समय दे रखा है 2 वर्ष, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ लिया। आपकी क्या पूछ लिया? चक्रवृद्धि ब्याज। मैंने आपको बताया था जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हमेशा पास कर लगाओ। देखो 2 साल का नियम, 2 साल के लिए क्या हुआ, पहले साल 1 मिलेगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ब्याज मिलेगा, और फिर दूसरे साल के लिए एक, कुछ नहीं करना होता, ये 2 साल का होता है। यानी 1 और 1 2 रेशियो, और इधर 1 रेशियो। ये 2 साल के लिए, ये पहला साल, ये दूसरा साल। ठीक। अच्छा मान लीजिए अगर तीसरा साल आ जाता या चौथा साल भी आ जाता, कुछ नहीं करना होता, ध्यान समझना। तुमसे पूछे 3 साल के लिए निकालो या 4 साल के लिए निकालो, ध्यान समझना। इधर इधर मैं समझा रहा हूँ आपको थोड़ा बहुत पास कर। पहले साल में 1 मिलेगा, अगले साल में 1 तो मिलेगा, उस पर भी कुछ मिलेगा, इसको इधर खिसका देना बस। इधर 1 मिला, इन दोनों को जोड़ा 2, फिर 1 इधर खिसका दिया 1। तीसरे चौथे साल में अगर एंटर करें, इन दोनों को जोड़ा 3, इन दोनों को जोड़ा 3, 1 इधर खिसका दिया। ठीक, ऐसे करके। अभी तक मेरे से कितना पूछा था? 2 साल का पूछा था। अगर 2 साल का पूछा था तो मैंने 2 साल का रूल लिख दिया, सिर्फ 2 साल का रेशियो लिख दिया सिर्फ। 1 और 1 2 मिला, 1 1 मिला। ठीक, अब देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना, आपको पता है मूलधन मेरा कितना है? 8,000 रुपए, और 6% ब्याज है। तो 8,000 का अगर मैं 6% निकालूंगा तो कितना निकलेगा? कहेंगे 8 संग 48, सर 2 जीरो कट जाते हैं, 2 जीरो कट जाते हैं तो 1 ही जीरो बचा। ठीक, यहाँ पे लिख देना है। अब अगले साल पे बढ़ूंगा तो इसका भी 6% निकाल दीजिए। कहेंगे सर इसका 6% कैसे निकालें? कुछ नहीं, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक, और पता है बटे में 2 जीरो तो आएगा ही ना, 1 जीरो कट गया। देखिए 8 संग 48 के 8, 4 कैरी। ठीक, 6 चौक 24 और 2 8। सर नीचे 10 था, मैं कहा ठीक है, पॉइंट कितना आया? 28.8। कहेंगे सर यहाँ 28.8 आएगा, इसका मतलब हाँ, कुछ नहीं, निकल गया, सही। देखिए इन दोनों को इन इसके मल्टीप्लाई कर दिए, कहेंगे सर 960 आएगा, और सांस यहाँ सर 28.8 था, तो यहाँ 8, यहाँ 8, यहाँ 8 और यहाँ 9। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक, देखिए अभी मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, खुद से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। आपको 1 1 2 8,000 का 6%, 8 से 48, 480, 480 का दुगना 960, फिर आप कहेंगे इसका 6%, इसका 6% निकालने में कितना टाइम लगा इसको, फिर कहेंगे सर 960 में 28.8 जोड़ना था, तुरंत आ जाता है डायरेक्ट। ठीक, आप सारी स्टेप खा सकते थे यहाँ से यहाँ तक सारी। 6 दूनी 12, 12% का मतलब 960, 12 अट्ठे 96, यानी 1% की वैल्यू 80, 100% की वैल्यू 8,000। आधे से ज्यादा चीजें माइंड में ही हो सकती थी, बस ये मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, इसलिए समय लग रहा है, वरना ये पेपर तो बहुत जल्दी किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। कह रहे किसी वस्तु पर 50% छूट देने के बाद भी 50% का लाभ होता है। अच्छा भी सर आपने बताया था लाभ जो होता है वो तो क्रय मूल्य पे होता है, यानी 100 की चीज को सर अगर मैं 150 पे बेचूंगा ना तभी लाभ होगा 50% का। आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर छूट तो अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस पे दी जाती है। मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे सर मार्क प्राइस तो मुझे पता नहीं है। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, तुझे इतना तो पता है ना कि 50% की छूट दी जा रही है, 50% की छूट दी जा रही है। आप कहेंगे हाँ। कहेंगे सर आपने एक फार्मूला बताया था, अगर आप प्रीवियस सीरीज फॉलो कर रहे हैं ना, आपने फार्मूला बताया था सर डिस्काउंट घटा देते हैं और मेरा ना विक्रय मूल्य निकल आता है, विक्रय मूल्य सर 150 है। कहेंगे हाँ। देखिए अगर MP 50/100 आएगा तो कहेंगे सर 50 दूनी 100 हो जाएगा, और इधर 150 था सर, 150 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो मार्क प्राइस मेरा पता लग जाएगा कितना है। कहेंगे सर मार्क प्राइस 300 था, और वैसे भी सर पता लग रहा था 50% छूट, यानी कि 50% अगर मैं इसमें ऐड कर दूंगा तो 300 हो जाएगा। ठीक, अब कहेंगे सर अगर मैं छूट ही ना दूं तो, यानी 100 की चीज को 300 में बेचने की बात कर रहा है। हाँ बिल्कुल, अगर 100 की चीज को 300 में बेचेगा तो 200 का लाभ होगा, और 200 का लाभ होगा किस पे होगा? आप कहेंगे सर किराया मूल्य पे होगा। तो कितने % का प्रॉफिट होगा? 200% का प्रॉफिट होगा। कितने का? 200% का प्रॉफिट होगा। समझ आ रही हैं चीजें? कितना इजी था। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। एक समचतुर्भुज का विकर्ण 48 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? देखिए मैं कुछ फार्मूले बता देता हूँ। अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपसे पूछे तो इसका फार्मूला होता है 1/2, ठीक है, D1 गुणे D2। अच्छा D1 क्या है? D1 है विकर्ण, पहला विकर्ण, और जे भी विकर्ण, ये दूसरा विकर्ण। ठीक, परिमाप तो आपको पता ही होगा। परिमाप क्या होता है?
भुजाओं के योग को परिमाप कहते हैं। कितनी भुजाएं होती हैं चतुर्भुज में? 4 भुजाएं होती हैं। तो सर 4 गुणे भुजा कर दूं? बिल्कुल ठीक, यानी भुजा को मैं 4 ही लिख देता हूँ, भुजा को ए लिखता हूँ 4 ही लिख सकता हूँ, कहेंगे हाँ सर मुझे तो भुजा ही नहीं पता है तो मैं परिमाप कैसे निकालूंगा? कोई बात नहीं, भुजा का भी फार्मूला होता है। ठीक, भुजा निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए d1/2 का होल स्क्वायर, d2/2 का होल स्क्वायर। तो कहेंगे सर पहले तो भुजा निकालनी पड़ेगी तभी तो परिमाप निकलेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर भुजा ही नहीं पता होगी तो परिमाप कैसे निकलेगा? अब देखिए d1 दे रखा है मेरे को, d2 दे रखा है मेरे को, तो मैं पहले भुजा निकाल लेता हूँ। आप कहेंगे ठीक है, कहेंगे सर कितनी भुजा है पहले वाले की? सर 48, 48/2 का होल स्क्वायर, 64/2 का होल स्क्वायर। देखिए 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए आपको। काटिए, 24 का स्क्वायर आ गया। आप कहेंगे सर ठीक है 24 का स्क्वायर आता है, काटिए, 2 3 6, 2 दूनी 4। आप कहेंगे सर 32 आ गया। 32 का स्क्वायर आपका होता है? आप कहेंगे हाँ। अब देखिए 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 32 का स्क्वायर कितना होता है? आप कहेंगे सर 1024। अब देखिए ध्यान से देखना, ध्यान से आपको जोड़ने का तरीका बताता हूँ। कुछ नहीं करना है, पहले सिर्फ ये 6 उठा के यहाँ जोड़ दोगे तो कहोगे सर 1030, अरे इधर बचा 70, 1030 में 70 जोड़ोगे सर 1100 हो गया, और 1100 में जब 500 जोड़ दोगे तो कहेंगे सर 1600 हो गया। और 1600 किसका होता है? 40 का। 16 का रूट किसका होता है? 40 का। कहेंगे सर भुजा निकल गई। भुजा निकल गई तो परिमाप निकालने में तो कुछ है ही नहीं। सर परिमाप होता है 4 गुणे भुजा। भुजा की वैल्यू सर 40 है तो परिमाप सर 160 सेंटीमीटर आएगा, है ऑप्शन में। देखिए ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 किलो गेहूं के मूल्य में 50% की वृद्धि हुई। अच्छा जी, पहले कोई चीज 100 रुपए की रही होगी तो अब कितने की? 150 रुपए की हो गई। ठीक, रेशियो निकाल सकता हूँ? आप कहेंगे सर हाँ हाँ, 2 3, 5 दूनी 10, 5 3 15, 0 से 0 कट गया। कहेंगे सर 2 की चीज 3 की हो गई, तो कह रहे वृद्धि 25 रुपए की। अच्छा जी, यानी एक रेशियो जो है वो 25 रुपए के बराबर है। आप कहेंगे हाँ सर, अगर एक रेशियो 25 रुपए के बराबर है तो सर 2 रेशियो तो 50 रुपए के बराबर होगा और 3 रेशियो 75 रुपए के बराबर होगा। सर इसका मतलब पहले 50 रुपए की कोई चीज बेची जा रही थी, जब उसमें 25 रुपए की वृद्धि होगी तो 75 रुपए में बेची जा रही है। तो कह रहे हैं प्रति किलोग्राम गेहूं का नया मूल्य क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, नया मूल्य तो 75 रुपए है ना। ये कितना इजी क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कितना इजी क्वेश्चन, एम एन पी और क्यू भी लिख लेते हैं साथ, क्योंकि एम क्यू की वैल्यू पूछी है। आप कहेंगे हाँ, कहेंगे सर 3:7:5 है सर यहाँ। ठीक है, कितना है? 5 है सर यहाँ। कहोगे सर अगर P और Q का अनुपात यहाँ 1:2 दे रखा है, इसको भी अगर मैं 5 बना लूँ, मैं कहूँगा बना लेना, 5 से मल्टीप्लाई कर दे। कहेंगे सर यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ Q 10 आ जाएगा। ठीक, अब तुम्हें पता लग गया P तो 5 है ही है, Q मेरा 10 है, Q को उठा के यहाँ 10 लिख दीजिए। क्या पूछा? M और Q की अनुपात पूछा। M अगर 3 रेशियो है तो Q मेरा 10 रेशियो। आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन हैं, बहुत जल्दी कर सकते हैं अगर मैं समझाऊं ना तो। x अनुपात y दे रखा है। देखिए पुराने वाले क्वेश्चन, x की वैल्यू 11 डायरेक्ट रख दीजिए, y की वैल्यू डायरेक्ट 5 रख दीजिए। देखिए x की वैल्यू अगर 11 है तो x माइनस वाई, तो कहेंगे 5, रेशियो लगाए, रेशियो लगाएंगे फिर x प्लस 5 यानी 11 प्लस 5, और 11 में से 5 गया, यहाँ 6, यहाँ कितना बचा? 16। अब काटेंगे, 2 3 6, 2 8 16, 3:8। देखिए कितने सरल सवाल हैं, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आपको धीरे 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 धीरे। अब देखिए कितने क्वेश्चन, अभी तक मैंने 7 क्वेश्चन किए, फिर से 2-3 क्वेश्चन पिछले वाले सेट से रिपीट हो गए, पिछले इतने क्वेश्चन करेंगे उनसे रिपीट हो गए। समझ पा रहे हैं आप? इससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत हाई हो जाएगा। पेपर में आपको 100% ये रहेगा कि हाँ यार मैथ्स में पूरे किए जा सकते हैं, मैथ्स में पूरे किए जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहे एक कक्षा में 30 छात्रों की औसत आयु 20 वर्ष है, प्रत्येक छात्र की औसत आयु में 5 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई? देखो बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है ये। ठीक, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ध्यान समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए 30 छात्रों की औसत आयु दे रखी है, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसका आंसर 2 सेकंड में आता है। आप कहेंगे जब मजा आ गया क्या? बिल्कुल मजा आ गया। देखो बिल्कुल मजाक क्वेश्चन है। अगर औसत आयु 20 वर्ष है, प्रत्येक छात्र की आयु में 5% की वृद्धि, 5 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो यार एवरेज भी तो 5 से ही बढ़ जाएगा। यानी पहले एवरेज मेरा 20 था, तो अब अगर 5 हो जाएगा
तो एवरेज मेरा नया एवरेज तो मेरा 25 वर्ष हो जाएगा। तो औसत आयु में कितने की वृद्धि हुई यार, 20 की चीज को 5 में वृद्धि कर दी गई। तो जो जो वृद्धि की जा रही है ना हर वर्ष की आयु में, यही मेरा आंसर हो जाएगा, है ना। कितना सरल क्वेश्चन। अगर कहता कि नया नया औसत बताओ 5 वर्ष की वृद्धि की जा रही है, तो 25 ही डायरेक्ट कर देते, हो गया ना 2 सेकंड में। अभी तो मैं समझा रहा हूं, अगर आपको ये क्वेश्चन आता होगा तो आप 2 सेकंड में करके मार्क कर देंगे। समझ पा रहे हैं? अच्छा अब मान लीजिए क्या कह रहा है, प्रत्येक छात्र की आयु में 5 की कमी की जाती, तो 20 से 15 हो जाता, तो 20 से 15 हो जाता। तो पूछता कि नया औसत बताओ, तो 15 औसत हो जाता, खत्म। कुछ करना ही नहीं है आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराना क्वेश्चन आ गया, फिर से पुराना क्वेश्चन आ गया। मैं चाहूंगा इसका आंसर आप लोग ना कमेंट में बताएं, इसका आंसर आप लोग कमेंट में, ठीक, कमेंट में इसका आंसर चाहिए मुझे, ठीक, क्योंकि ये पुराना क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, कम से कम 5 से 6 सेट में बार बार ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। और अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है कर दो, पैसे थोड़ी लग रहे हैं लाइक करने में, ठीक। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। एक घड़ी 6,000 रुपए में खरीदी जाती है और 5500 रुपए में बेची जाती है, हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 6,000 रुपए में मैंने कोई चीज खरीदी और जो मैं खरीदता हूँ वही मेरा क्रय मूल्य, जो मैं बेच रहा हूँ, ठीक, 5500 रुपए में बेच रहा हूँ। यार 500 कम करके बेच रहा हूँ मैं। कहेंगे हाँ सर 6,000 रुपए की खरीदी आपने, 5500 रुपए में बेच दी। मैं कहूँगा कोई बात नहीं। कहेंगे सर कितने प्रतिशत की हानि हो रही है। मैं कहूँगा जो हानि हो रही है उसको ऊपर रखते हैं और क्रय मूल्य को सदैव नीचे रखते हैं, और प्रतिशत निकालने के लिए गुणे 100 लगा देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए। आप कहेंगे सर 0 से 0 कट गए। आप कहेंगे सर 6 से काटेंगे, 6 अट्ठे 48 होता है सर, हाँ सर पॉइंट लगाया 20 हो गया, 6 दूनी 12, 6 तीन 18, फिर 20 हो जाएगा। ऐसे 8.333 आता रहेगा। कौन सा ऑप्शन है ये देखिए, ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते, ये देखिए बहुत सरल है, ठीक। अच्छा देखिए 258, 301 और 387 का मासा पूछ रहे हैं। अच्छा जी सर मासा क्या होता है? मासा वो होता है ना जो सब में कॉमन हो, यानी वो चीज इसमें भी होगी 258 में, 301 में भी होगी, 387 में भी होगी। सर कैसे करें? कोई बात नहीं, इसके टुकड़े कर ले। कहेगा सर टुकड़े कैसे करते हैं? देख भाई, दो सम संख्या 2 से तो काट ही सकते हैं, क्या हुआ? हाँ 2 एकम 2, फिर सर 2 दूनी 4, 2 नीम 18। सर अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काट लो, 3 चौक 12, 3 तिया 9। सर 43 आ गया, 43 तो खुद से ही कटता है। देखो मुझे आंसर वैसे मिल चुका है, देखो, ठीक, लेकिन मैं तब भी पूरा करके दिखाऊंगा। अब कहेंगे सर 301 भी काट के दिखाइए। मैं कहूँगा हाँ। मैं कहूँगा 2 से कटेगा? कहेंगे सर नहीं कटेगा, सम संख्या नहीं है। मैं कहूँगा 3 से, कहेगा सर 3 से भी नहीं कट रहा है। 4 से, कहेंगे सर 4 से कैसे कटेगा, सम संख्या नहीं है। सर 5 से भी नहीं कटेगा, 0 और 5 होना चाहिए। सर 6 से भी नहीं कट रहा, 7 से कट सकता है? हाँ, बिल्कुल कट सकता है। 7 चौक 28, 7 तियां 21। कहेंगे सर देखिए 43 इसमें भी आ गया। मैं कहूँगा वो तो है ही, क्योंकि तीनों में कॉमन मिलेगा, और जो तीनों में कॉमन मिलेगा वही मेरा मासा होता है। कहेंगे सर 387 काट के दिखाइए, इसमें आ रहा है 43। देखिए 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 निम 27। कहेंगे ठीक है सर, 3 चौक 12, 3 तिया 9। सर इसमें भी 43 आ गया। वही तो कह रहा था, पहले ही आंसर मिल गया। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 43। लेकिन आपको चेक कर लेना है, ठीक है, पेपर में एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, डायरेक्ट मत लगा देना, फिर कहो गलत हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अमर सचिन से 10% अधिक कुशल है। अच्छा जी, अमर जो है सचिन से 10% अधिक कुशल है। अगर ये 100 है तो ये 110 है। कहेंगे सर रेशियो निकाल सकते हैं? निकाल लीजिए भैया, ये इसकी कार्य क्षमता का अनुपात है। कहेंगे सर अगर ये 11 करेगा ना तो ये 10 करेगा। सचिन अकेले किसी काम को 44 दिन में कर सकता है, तो अमर अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? कहेंगे सर बड़ा सिंपल है सर, जो मेरी कार्य क्षमता होती है ना वो मेरी समय की उल्टी होती है। कहेंगे समय की उल्टी होती कैसे? सर अगर 10 11 10 दे रखा है ना तो सर समय 10 11 हो जाएगा। हाँ, ओके सर, सचिन 44 दिन में कर रहा है, इसका मतलब भाई 11 रेशियो की वैल्यू 44 दे रखी है। आप कहेंगे हाँ सर 11 रेशियो की वैल्यू 44 है, तो एक रेशियो की वैल्यू 4 रही होगी तभी तो 44 आया। कहेंगे हाँ, एक रेशियो की वैल्यू अगर 4, तो सर 10 रेशियो की वैल्यू 40 होनी चाहिए। सर तो अमर उस काम को कितने दिन में करेगा? अमर उस काम को 40 दिन में करेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 4, ठीक है ना। जी बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो भी मेरी कार्य क्षमता होती है वो समय की उल्टी होती है, या समय कार्य क्षमता का उल्टा होता है, ठीक, दोनों वाइस वर्सा। ओके,
किसी वस्तु का अंकित मूल्य 4500 रुपए, ठीक है भैया, मार्क प्राइस दे रखा है। विक्रय मूल्य 3900 रुपए दे रखा है, ठीक है। कह रहे हैं उस वस्तु पर छूट क्या क्या क्वेश्चन है ये, कोई क्वेश्चन है? 4500 रुपए की 3900 रुपए में बेच दिया, कितने का घाटा? 600 रुपए का घाटा ना, 600 रुपए का डिस्काउंट, यही तो पूछा है। ये कोई क्वेश्चन था? 4500 रुपए डायरेक्ट घटाते इसको 1 सेकंड 2-3 सेकंड मुश्किल से, ठीक है। चलो, 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज 1782, उसी धनराशि पर समान ब्याज दर पर 10 वर्ष के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? कितना सरल क्वेश्चन है। आपको मैंने बताया था कि भैया साधारण ब्याज जो होता है ना वो हर वर्ष समान रहता है, साधारण ब्याज हर वर्ष समान रहता है। तो 3 वर्ष में 1782 रुपए है, तो 1 वर्ष में कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 3 से भाग कर दीजिए, मैं कहूँगा ठीक है भैया, देखिए 3 पंजे 15, 2 इधर गया, 3 निम 27, 3 चौक 12। कहेंगे सर 1 वर्ष में ना ब्याज 994 रुपए मिल रहा है। तो अब मैं कहूँगा सर अगर 1 वर्ष में 994 रुपए मिल रहा है और ब्याज तो साधारण ब्याज तो हर वर्ष समान समान मिलता रहता है, अगर मैं दूसरे वर्ष की बात करूं तो भी 994, तीसरे वर्ष बात करूं तो भी 994, चौथे वर्ष बात करूं तो भी 994। तो अगर मैं 10 वर्ष की बात करूं तो बस 10 से गुणा ही तो करनी है। आप कहेंगे ठीक है सर, इसका मतलब क्या इतना ब्याज मिलेगा? बिल्कुल इतना ब्याज मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, है ऑप्शन नंबर 3। देखिए फ्रैक्शन का, भिन्नों का सवाल हो गया। किसका है? फ्रैक्शन का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं इसे भिन्न में परिवर्तित करो और 1 के ऊपर बार लगा हुआ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना तो आपको पता है जितने पे बार होता है उतने नीचे 9 आते हैं, ठीक। और इसके आगे जितने भी अंक होंगे उतने 0 आ जाएंगे। इसके आगे 1 अंक था सर तो 1 0, और जो भी आगे होता है उतना ही घटा देते हैं। सर आगे 4 था, 4 घटा दूं? बिल्कुल। तो 41 में से 4 गया, कहेंगे सर 37/90 आंसर है क्या इसका? बिल्कुल 37/90। बस इतना ध्यान रखना है, जितने पे बार होता है उतना 9, और उसके आगे जितने अंक होते हैं उतने 0, और जितना आगे होता है उतना घटा दोगे, आंसर आ जाएगा। बहुत सरल क्वेश्चंस होते हैं जीडी में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ध्यान से, 28,000 रुपए में एक रेफ्रिजरेटर बेचने पर अनुराग को 30% की हानि होती है। अच्छा जी, 30% की हानि, इसका मतलब 100 रुपए की चीज को 70 रुपए में बेच रहा होगा। आप कहेंगे हाँ सर, 100 रुपए की चीज को 70 रुपए में बेच रहा है, 100 रुपए की चीज को 70 रुपए में बेच रहा है, और 70 रेशियो की वैल्यू ही दे रखी है 28,000 रुपए। कितनी? 28,000 रुपए। तो कहेंगे सर 1 0 से 1 0 कटता, और 7, देखिए मैं इधर निकाल के दिखा देता हूँ। 70 रेशियो की वैल्यू 28,000 रुपए, तो 1 रेशियो की वैल्यू सर 0 से 0 काटिए, और 7 चौक 28। सर 1 रेशियो की वैल्यू 400 है, 1 रेशियो की वैल्यू 400 रुपए, 1 रेशियो की वैल्यू 400 रुपए। तो 100 रेशियो की, कहेंगे सर 100 से गुणा ही कर दीजिए ना। कहेंगे सर 100 से अगर मैंने गुणा करी तो ये तो 40,000 है। इसका मतलब क्या है? मेरा सीपी कितना हो गया? आप कहेंगे सर 40,000 रुपए हो गया, ठीक। अब 25% लाभ अर्जित करना चाहता है ना, तो रेफ्रिजरेटर को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? देखिए 40,000 रुपए की चीज को 25% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो 125% पर बेचना पड़ेगा। आप यहाँ सर 0 से 0 काट दीजिए, काट दिया, 0 से 0 काट दिया। सर अब मल्टीप्लाई ही तो करनी है, बिल्कुल। देखिए 400 25 5, 50,000 में बेचना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी क्वेश्चन है ना। आगे बढ़ते हैं। आज का सेट बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत बहुत ज़्यादा इजी है। अच्छा, वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, ठीक। एक कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 150 किलोमीटर की यात्रा तय करती है, उसे पूरी यात्रा पूरी करने में कितना समय लगेगा? यार कितना सरल क्वेश्चन है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर आप पिछले सेट पढ़ रहे हैं ना तो हमने बहुत जल्दी इसको निपटा दिया होगा। चाल मेरी कितनी है? आप कहेंगे सर 50 किलोमीटर प्रति घंटा। सर दूरी मेरी 150 किलोमीटर है। सर समय मुझसे पूछा है, टाइम मुझसे पूछा है, टी को इधर भेज दिए, 50 को इधर भेज दिए, अंश से अंश कटता है, मैंने 50 रुपये बताया, 0 से 0 कट गया, 5 3 15। सर 3 घंटे लग रहे हैं? बिल्कुल 3 घंटे लग रहे हैं। आ गया होगा आप लोगों का तो पता नहीं कब का। आगे बढ़ते बिल्कुल। देखिए फिर से इसका आंसर मैं कमेंट में चाहूँगा, ठीक है। पिछले 3-4 सेट से लगातार आ रहा है। 9 का नियम भी बताया था मैंने आपको, ध्यान है? सम स्थानों पर अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर अंकों का योग, कुछ ध्यान है? ठीक, वैसे ही करेंगे इसको। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन हो गए आज आपके होमवर्क के लिए।
19वां क्वेश्चन करते हैं। देखिए टाइम एंड वर्क कितना आ रहा है। अगर आपने प्रीवियस सीरीज फॉलो करी है तो जी अपने आप कर लेंगे। डब्ल्यू और एक्स मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते हैं, एक्स और वाई मिलकर उसी काम को 60 दिन में करते हैं। डब्ल्यू एक्स वाई तीनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वह काम 30 दिन में हो जाता है। तो डब्ल्यू और वाई मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? क्या पूछा है? सिर्फ डब्ल्यू और वाई। कहेंगे सर ठीक है सर, डब्ल्यू और वाई पूछा है। मैं कहूँगा हाँ। कहेंगे सर आपने बताया था इन तीनों का जो मैं एलसीएम लूंगा ना वही मेरा कुल कार्य होता है। आप कहेंगे हाँ। तो अगर मैं इनका एलसीएम लूंगा, इन सब में सबसे बड़ा कौन सा? आप कहेंगे सर 60 बड़ा है। देखिए तरीका बता रहा हूँ, 60 की 1 से गुणा करूंगा 60। क्या 60 इन तीनों से कट रहा है? कहेंगे नहीं सर, 60 से कट रहा है, 30 से कट रहा है, 40 से नहीं कट रहा। मैं कहूँगा कोई बात नहीं, 2 से गुणा कर 60 की। कहेंगे सर 120। सर 120 इन तीनों से कट जा रहा है, तो तीनों से कट जा रहा है तो 120 ही मेरा एलसीएम होगा, और यही मेरा टोटल वर्क भी हो गया। अब मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। आप कहेंगे हाँ सर, 4 दुनिया 4 तियाँ 12, 3 बार जाएगा। 6 दुनी 12, 2 बार जाएगा सर। 3 चौक 12 सर, 4 बार जाएगा। सर डब्ल्यू और वाई पूछा है। अच्छा डब्ल्यू वाई पूछा है तो कहेंगे कोई बात नहीं। देखिए अगर डब्ल्यू और वाई पूछा है, सिर्फ डब्ल्यू और वाई, इसका मतलब क्या है? देखिए डब्ल्यू और वाई, ध्यान से देखिए। अच्छा अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, सिर्फ इन दोनों को, तो कहेंगे सर जोड़ दीजिए ना। सर 5 एफिशिएंसी आएगी। अच्छा 5 आएगी। मैं कहूँगा ये देख डब्ल्यू एक्स और वाई, अगर मैं इसकी एफिशिएंसी घटा दूं 4, तो मुझे एक्स की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर एक्स की एफिशिएंसी पता लग जाएगी। ठीक, एक्स की एफिशिएंसी कितनी आएगी? कहेंगे सर एक्स की एफिशिएंसी 1 आएगी, यानी एक्स एक दिन में एक काम कर रहा है। आप कहेंगे हाँ सर, हमको तो डब्ल्यू और वाई चाहिए ना। मैं कहूँगा इसे देख दो, डब्ल्यू एक्स और वाई तीनों मिलकर 4 काम कर रहे हैं, जिसमें से एक काम एक्स कर रहा है। जी देखो एक काम एक्स कर रहा है, तो डब्ल्यू और वाई कितना काम कर रहे होंगे? आप कहेंगे सर डब्ल्यू और वाई तो एक दिन में 3 काम कर रहे होंगे। कितना काम कर रहे होंगे? 3। तो डब्ल्यू और वाई की एफिशिएंसी कितनी है? 3। कह रहे हैं जे ही दोनों मिलकर 120 काम कितने दिन में करेंगे? एक दिन में 3 काम, तो 120 काम 40, 120 काम 40 दिन। ऑप्शन नंबर सेकंड। आगे बढ़ते देखिए, पुराना क्वेश्चन शायद सेट 1 का है, पहला सेट जो लगाया था उन्होंने। दो संख्याओं का गुणनफल, इसका एक फार्मूला मैंने बताया था, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इस बार क्या पूछा है? महत्तम समापवर्तक यानी HCF पूछा है, और दो संख्याओं का गुणनफल ही तो दे रखा है। ये दो संख्याओं का गुणनफल ही तो है। कितना दे रखा है? 1408। कितना? 1408। अच्छा लासा मेरा कितना है? कहेंगे सर मासा तो निकालना है ना। बिल्कुल भैया मासा निकालना है। सर लासा दे रखा है कितना? 352। इसको भाग करना है, मासा निकल आएगा। देखिए ठीक, काटते हैं। देखिए काटते हैं, देखो 4 × 32। ठीक 4 × 32, 3 गया फिर 4 × 32। देखिए 4 दुनिया 4 तियाँ 12, 2 इधर गया 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 11 से काट सकते हैं। 11 × 8 88, 11 तियाँ 33, 11 दूनी 22, 8 चौक 32। तो मासा मेरा कितना निकल के आया? 4 निकल के आया मासा। यही मुझसे पूछा था। कई बार मासा दे देते हैं, लासा पूछ लेंगे, ठीक है, या फिर कोई इन तीनों में से कोई 3 चीज दे देंगे, एक चीज पूछ लेंगे। ठीक, बस कौन सा फार्मूला लगना है? ये वाला फार्मूला लगना है, बहुत सरल है। ठीक, अरे खत्म हो गए। देखिए 20 के 20 क्वेश्चन कितने इजी खत्म हो गए। ठीक, क्या करना है? वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना है। ठीक है, बेल आइकन जरूर दबाना है जिससे आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, एक प्यारा सा कमेंट करिए, कुछ भी कर दीजिए, थम्स अप ही कर दीजिए। कुछ भी नहीं समझ आ रहा, थम्स अप ही कर दो। ठीक, क्योंकि देखो इससे आपको 100% कॉन्फिडेंस तो आ ही रहा होगा कि इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस को इन तरीकों से भी किया जा सकता है, इससे टाइम बचता है, जैसे वो पास्कल वाला नियम। ठीक है, और भी मैंने बहुत सारी चीजें बताई, जैसे आज मैंने एवरेज में वो बताया कि उसको डायरेक्ट 2 सेकंड में किया जा सकता है ना। ऐसे बहुत सी चीजें हैं जिनको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।